हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया चल रहा है। जय हिंद कर लेते हैं आपस में और बात करते हैं बहुत सारी मूवीज़ की, जिसके अंदर हम बॉर्डर टू तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ही करेंगे, और रोमियो भी होगा, मर्दानी भी होगा, तू या मैं भी होगा। और साथ साथ में बॉर्डर टू जिस वजह से अप्रिशिएट हुई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट चली है, नॉस्टैल्जिया तो एक अपनी बात हो जाती है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि सनी पाजी को देखने जाना है। तो सनी पाजी की एक और पिक्चर आ रही है, गबरू। उसका रिलीज टाइम किस तरीके का, क्या ये अच्छा है या बुरा, वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले तू या मैं, डे 6 है इसका, और ये लगभग लगभग 25 लैक्स का बिजनेस करेगी। कल 50 किया था, नॉट वेरी इंप्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो क्योंकि अवेलेबल ऑन इंटरनेट थी। एक चीज़ अच्छी होगी इस पिक्चर के लिए, जब कभी जो कोई भी देखेगा, कम से कम एक्टिंग का मजाक जिसे कहते हैं ना, वो नहीं बनाएगा। वो बोलेगा भाई ठीक है, मैंने देखी थी। नेपोटिज्म के टप्पे नहीं लगाया, बोलेगा ठीक ठाक एक्टिंग कर गए ये लोग। तो उस तरीके के जोन के अंदर तो ये है। तो 3.75 करोड़ इसका टोटल हो जाता है। मर्दानी की अगर बात करें, मर्दानी 3 का डे 20 के अंदर पहले तो 20 दिन चल गई पिक्चर, और वुमेन सेंट्रिक पिक्चर चल गई, तो मतलब अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है ये वाला। धीरे धीरे करके ये 70 करोड़ के पास आ रही है। 30 लाख रुपए का बिजनेस ने आज किया है। कल 60 लैक्स का बिजनेस किया था। 60 लैक्स भी क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन ऑफर्स वगैरह चलते हैं, तो 47.3 करोड़ इसका है नेट कलेक्शन, और 69.5 करोड़ है जो इसका टोटल मिला के, ओवरसीज कलेक्शन मिला के जो ग्रॉस लेवल पे होता है। तो 70 टच करेगी। 70 इज़ अ गुड नंबर, बट ज़्यादा करती तो और अच्छा लगता है। इसके अंदर एडिटिंग एक मैं मान सकता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फिर बॉर्डर टू के अंदर जो एक्टर है, जो कि सनी देओल हैं, और सनी देओल को मतलब हम बहुत पसंद करते हैं। जो लोग भी मतलब समझ लीजिए 80s 90s की पिक्चर बहुत ज़्यादा देखा करते थे उनकी, और अर्ली 2000 की। लेकिन एक समय अभी ये भी रिसेंटली आया है कि भाई ये चल कैसे गया, और फिर चल गया तो क्या इसको और एक्टिंग आती कि नहीं आती है, नई जनरेशन को पता नहीं। तो आई थिंक गबरू एक इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है जो ये बताएगी कि ऐसा है कि ये जो दो नेशनल अवार्ड ले चुका है भाई, ये ऐसे नहीं है कि किसी का मन आया था तो उसने बोला किसी को नहीं मिल रहा तो इनको दे देता है। इसका कोई ना कोई रीज़न था पीछे, और वो रीज़न मेरे ख्याल से गबरू अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी। और दूसरा अच्छा चीज़ ये है कि अभी ये वो नॉन फाइटिंग जोन के अंदर है, मैन विद अ पर्पस है, और मैनहुड का ये दूसरा डायमेंशन है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक अलग रूप में आप देखोगे, एक्टिंग करने का बहुत मौका होगा। ठीक है, अब ऐसी तरीके की जो पिक्चरें होती हैं जो सब्जेक्ट ड्रिवन होती हैं, वो ज़्यादातर चलती नहीं है, बट सनी देओल के काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग फिर से वापस आ गई है, तो होपफुली अच्छा काम करेगी। अब ये मार्च में आने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी सून हो जाता कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही उनको देखा जाट के अंदर, फिर आपने देख लिया उनको बॉर्डर टू के अंदर। एक्शन ओरिएंटेड पिक्चरें थी, और ये वाली पिक्चर फिर आप एकदम देखना शुरू कर देते हैं मार्च के अंदर। धुरंधर 2 भी आ रही थी, टॉक्सिक भी है। आपको स्क्रीन्स भी कम मिलते हैं, जो यंग स्टार्स हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलते हैं, कंपटीशन भी बढ़ जाता है। फिर वो रोने धोने वाले लोग भी आ जाते हैं कि भाई देखा, तुम तो ऐसे ही स्टार बोल रहे थे, अब जब इनकी पिक्चरें आ गई तो कोई स्क्रीन नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो सब बकवासें भी शुरू हो जाती। तो बेटर था कि गैप दे दो। तो वो मई 8 में कोई रिलीज़ होगी, विच इज़ अ डिसेंट गैप। कि आप 5-6 महीने बाद, 5 महीने बाद आ रहे हो, तो एक अच्छा खासा सा आपका वेट टाइम भी ठीक ठाक से हो जाता है। और क्योंकि ही इज़ कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 20 साल का वनवास ही था एक किस्म का, तो आप उनको देख सकते हो, हर 5-6 महीने में एक बारी तो देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिल्म आनी है, जो सबकी नज़र है जिसके ऊपर, वो तो फिर हनुमान जी वाला रोल है उनका, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो आइकॉनिक हो जाएगा, अमर हो जाएगा वो रोल। तो पिक्चर अगर जैसे सोच रहे हैं वैसी बन गई। तो 75 लैक्स का बिजनेस करेगी आज बॉर्डर टू। 27 डेज है, बहुत कम पिक्चरें अगेन जो 27 डेज तक चलती हैं। 1 करोड़ रुपए इसने कल किया था। तो 357.75 करोड़ इसका नेट कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो इसका लगभग लगभग है 479 करोड़ रुपीज़, और 57 पे 3 दिन से गाड़ी अटकी हुई है। ओवरसीज में अभी और कुछ हो नहीं रहा है। अब उसका वजह को अगर आपको डाइसेक्ट करना हो तो बड़ा सिंपल है कि इंसान है जो 20 साल से गायब था। ठीक है, या फिर उसकी पिक्चरें अपने ही मार्केट में नहीं चल रही थी, तो ओवरसीज में तो ऑब्वियसली भूल ही जाएंगे। अब धीरे धीरे पिक्चरें चलेंगी, बाहर उत्तेजना आएगी, तो वो भी फिर बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा। बट उसके लिए बॉर्डर टू जैसे नंबर्स भी आने ज़रूरी हैं। थोड़ा सा मिस है कि भाई ये अल्टीमेटली इसका नंबर होगा 485 के आसपास, जो हमने एंटिसिपेट करा ही था रफली स्पीकिंग। बट ये 500 क्रॉस करते हुए थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था कि यार अब सुनील शेट्टी कैसे देखेंगे आन की पिक्चर, क्योंकि उन्होंने तो 500 क्रॉस की कसम खाई थी। ठीक है यार, 90 95 और 100 बनाने वाले लोग जो होते हैं वो सेम ही कैटेगरी होते हैं। अगर जिसने 95 बना लिए, 99 बना लिए, ठीक है, नहीं हो पाई सेंचुरी लेकिन बनाए तो ऐसे डीमीन तो नहीं कर सकते। जाएंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आहान शेट्टी
हैज़ to improve a lot to impress us, but he did a decent job, I would say, कि presentable, जितना उसका रोल था उसने ठीक ठाक कर लिया। ठीक है, अब ओ रोमियो के बारे में बात करते हैं। ओ रोमियो जितना भी कलेक्शन करा था वो इसलिए करा था क्योंकि विशाल भारद्वाज साहब थे, शाहिद कपूर, वेरी टैलेंटेड एक्टर, वी वांट हिम टू डू वेल, बट अनफॉर्चुनेटली ओ रोमियो इज नॉट दैट मूवी, इट विल नॉट मेक एनीबॉडी प्राउड। ठीक है, ऑल ओवर द प्लेस है, इसका कोई सर पैर नहीं है। हाँ, सिनेमैटिकली अच्छी है, ये आप कह सकते हो कि वो विशाल भारद्वाज वाली चमक आती है जाती है, लेकिन ये काफ़ी बिखरी हुई पिक्चर है। और मैंने एस्टिमेट करा था इसको कि ये इतनी नहीं चलेगी। ठीक है, पहला वेव आएगा और उसके बाद ये गिर जाएगी, तो वैसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि क्लोज टू 100 करोड़ क्रॉस कर लेंगी शायद, क्योंकि 75 पे आज ये पहुंच गई है। आज 4.5 करोड़ करने के बाद ये 50 भी क्रॉस कर गई है। बजट इसका 100 करोड़ है। मेरा एस्टिमेट ये है इसको लेके कि मैंने हालांकि नंबर्स नहीं देखे किस पे ओ टी टी पे कितना बिका ही बिका है। नाडिया वाला साहब किया तो उन्होंने अच्छा खासा ओ टी टी का डील मारा होगा। अगर 40% का भी डील मारा होगा तो 60%, मतलब 60 करोड़ होते हैं। 60 करोड़ का मतलब हो गया कि कम से कम इसको 110 करोड़ रुपए करने होंगे नेट थिएटर लेवल के ऊपर, तब ये हिट के जोन के अंदर आ सकती है, जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी उसके आधे हुए हैं। तो ये थोड़ा खतरे के अंदर तो है। जिस तरीके से इसको बेचा गया होगा या कमिटमेंट लेवल्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो ये थोड़ा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं डिटेल एनालिसिस इसका कल करूँगा, तो उसके लिए वेट करना। तब तक नंबर्स वगैरह देख लेता हूँ ये कहाँ किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, जय हिंद।